हाँ जी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आशा करता हूँ आप लोग आज बहुत अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ द्वारका सेक्टर 12, एक हॉस्पिटल है वेंकटेश्वर, उसी में ये जो 54 के टिकट आप लोग देखे हो ना, उसका बहुत बुरा राज है जो कि मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों और ये जो पिंक लाइन देख रहे हो ना आगे पीछे, ये पिंक का बहुत अच्छा राज है जो की मैं अभी आगे इसको अभी बता रहा हूँ। और एक शख्स है जो समझ गया होगा ये पिंक पिंक की कर। तो दोस्तों अभी मैं बता रहा हूँ, ये जो 54 का टिकट देखो ना, ये मेरे साथ बहुत बुरा नाइंसाफी की है और ये दिल्ली सरकार मेरे साथ धोखाधड़ी की है। इसके लिए मुझे सपोर्ट करो, मुझे वोट करो। तो दोस्तों मैं ये 50 का टिकट थी, मैं 4 पे एक्स्ट्रा दिया था स्पेशली सीट के लिए, लेकिन ये मेरे साथ बहुत सारा नाइंसाफी हुई है। मैं जैसे एंट्री किया मुझे जरा सा भी सीट नहीं दिया गया और मुझे ये दरवाजे के पास खड़ा कर दिया है। मैं कुछ समय आगे चलते ही मुझे एक सीनियर सिटीजन का सीट मुझे दे दिए एक अंकल ने। बोला बच्चा तुम बहुत थक गए हो, तुम्हें देख के। फिर मेट्रो में कुछ देर के बाद देखा पूरा फॉग सा हो रहा है, जो की ये कोने में शीशे के पास देख सकते हो, पूरा फॉग की तरह देख। मेरा इस डर से मेरा पूरा दिल धक 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 करने लगा। मुझे लग रहा था मुझे कुछ अच्छा हवा चाहिए, कुछ अच्छा नजारा चाहिए। फिर मैंने बाहर देखा बादल का नजारा लेते हुए, मुझे तसल्ली हुई और फिर मैंने दिल्ली सरकार को कंप्लेंट किया। उसके बाद दिल्ली सरकार का कॉल आया और सॉरी बोला कि आपको नेक्स्ट स्टॉप पे आप कोई सफर नहीं करेगा इस मेट्रो से और आपके लिए न्यू मेट्रो भेजेंगे, जो कि देखो सारे पैसेंजर को खाली करके जा चुका था। फिर मैंने बहुत देर वेट करने के बाद मैंने बोला सर मुझे रिफंड कर दो, मुझे लेट हो रहा है, क्योंकि मुझे वहाँ पे 12 बजे पहुंचना था और यहाँ पे 10 बज गया था। मैं कैसी मेट्रो है आपकी, ये दिल्ली सरकार की मेट्रो है। बोले सर आई एम सॉरी, हम आपको अभी भेज रहे हैं। मैंने बोला नहीं बस बहुत हो गया, अब ज्यादा वेट नहीं होगा मुझसे। फिर मैंने अपने प्राइवेट जेट वाले को कॉल किया, फिर बोला सर वेलकम आ रहे हैं। फिर मैंने देखा कि मेरा 20 किलोमीटर दूर और सफर करना था। फिर उसके बाद मैंने अपना प्लेन लिया प्राइवेट जेट और मैं सीधा अपने सफर की ओर निकल गया। फिर मैंने कॉल मैसेज डाल दिया था दिल्ली सरकार को मुझे रिफंड कर देना। मैं जैसे एयरपोर्ट से बाहर आया तो मेरे सारे गार्ड वेट कर रहे थे बाहर, कॉल आ चुका था ऑलरेडी। फिर अपनी नजर घुमाया तो मैं देखा हूँ ब्लू रेड में मेरे गार्ड वहां पे मर्सिडीज लेकर वेट करते। फिर हेलो के बाद मैं बोला वेलकम। फिर मैंने बोला आप लोग की मर्सिडीज बहुत खतरनाक है, बोला वेलकम सर। उसके बाद वो वेलकम खत्म होते ही मुझे हॉस्पिटल के बाहर खड़ा कर दिया। उसके बाद सारे लोग वेलकम करने के लिए आ रहे थे, वेलकम वेलकम वेलकम, लेकिन किसी को मुंह से वेलकम आ नहीं थी, सिर्फ मेरे कान में गुजरा था वेलकम वेलकम। फिर मैंने बोला कि ये झूठी तसल्ली है, तुम आगे बढ़ते रहो सर, पीछे मूव नहीं करने आपको। फिर मैंने जब अब अच्छे से हॉस्पिटल देखा तो मेरी सांसें फूल रही थी और मेरा दिल धक 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 करने था, क्योंकि इसके पहले मैं इतने बड़े हॉस्पिटल में इंटरव्यू कभी दिया ही नहीं था। फिर मैंने ऐसे आगे चलते हुए मैं 6 फ्लोर पे चला गया और फिर मैं जब देखा अंदर जाके वेटिंग एरिया में तो सारे सेम टू सेम मेरे जैसे ही सारे स्टाफ थे और ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू देने के लिए आए थे। फिर मैंने अपने अंदर गया, पेपर देकर आया तो फिर वो बोल रही थी कि आपकी सीट फुल हो चुका है। फिर मैंने जब एयरपोर्ट से अपने गुजर रहा था तो मैंने देखा को ये बिरयानी वाले, मुझे देख के भूख लगने लगी और मैंने एक प्लेट इसी से मार दिया। फिर मैंने बोला भाई और एक्स्ट्रा दे देते, बोला बस करो अब निकलो यहाँ से। फिर मैंने वो बिरयानी खिलाया, पैसे भी दिए मुझे और फिर मैं जैसे मैं एयरपोर्ट के आगे बढ़ रहा था, मैं नजर घुमाया तो मुझे देख रहा था कि यहाँ से हॉस्पिटल मेरा दिख रहा था। फिर मैंने और जूम किया लेकिन मेरी धुंधली आंखों से दिखाई नहीं देता कि वो बस। उसके बाद मैं अपना मेट्रो लेने के लिए मैं बोला दिल्ली सरकार में मेट्रो से आ रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे मैं अपना इसमें सब ठीक किया तो फिर दिल्ली सरकार को मैसेज आया कि आप यहाँ से टिकट नहीं ले सकते, जो भी होगा आप ऑनलाइन लो। फिर जब मैं बोला कि अच्छा ये नया नियम है तो मैं बोला ठीक है। मैं जैसे ऊपर गया आ गई थी मेट्रो मुझे, लेकिन मेट्रो देख के मुझे हकबक हो गया क्योंकि ये लग मेट्रो नहीं थी, ये फॉर्चून की जो तेल आती है, सोयाबीन आती है फॉर्चून की ना, उसकी डब्बा लग रहा था। किसी में सोयाबीन था, किसी में तेल था, लेकिन उसी में लोगों को ठूस ठूस के ले जाते थे। फिर मेरे कुछ देर के बाद याद आया कि सेक्टर 12 में एक मॉल है सिटी सेंटर, जो कि यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो जाता है इसके अंदर जाना। लेकिन फिर मैंने इसको बोला नेक्स्ट टाइम तुमको बक्सेंगे नहीं, मार के जाएंगे अंदर ही। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।